विचार वो होता है जैसे कि हम बैठे बैठे किसी चीज़ के बारे में सोचें या उसको समझने की कोशिश करें और समझ के जो चीज़ का अर्थ निकले या फिर उसका मतलब कोई बात का तर्क निकले, तो उन सारी बात को एक चीज़ में जो बांध दे, एक लाइन में जो बांध दे, वो विचार है। मतलब जैसे कि तुम बैठे बैठे अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हो कि करना क्या है, करवाना क्या है, हमें क्या बनाना है, घर वालों को कैसे घर के साथ रहना है, कैसे सोचना है। ये भी एक विचार ही है कि तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, विचार ही है, वो विचार आते हैं, उसको विचार कहते हैं। अच्छा, विचार लॉन्ग टर्म तक काम करती है कि सोच, कि दोनों चीज एक ही है? सोच और विचार में फर्क है। हाँ, मुझे भी ये लगता है। हाँ, विचार और सोच में बिल्कुल अलग अलग फर्क हमें लगता है कि विचार सोच थोड़ा लॉन्ग टर्म की होती है। हाँ, और विचार कहो तुरंत बदल जाए। हाँ बिल्कुल। बैठे बैठे जैसे हम यहाँ से विचार कर रहे हैं कि हाँ हमें घर वालों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उसको विचार ही कहेंगे, मतलब बातें कर रहे हैं उनके बारे में, या फिर अपने मन में जो मतलब सोचे। जब किसी से विचार का मतलब किसी से बात करना नहीं हुआ। सोच के बारे में तुम किसी से बात कर सकते हो कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा ऐसा मुझे करना है, लेकिन विचार के बारे में तुम किसी से मतलब सलाह ले सकते हो। हाँ, कि ये मेरा विचार ये है, मेरा विचार मगर है। तुम्हें मानना हो तो। हाँ, और सोच वो होती है जैसे तुम उसके बारे में उस पे बताओ। ठन जाओ कभी हाँ, कि ये मेरी सोच है कि मैं इस पे ठना हूँ, हाँ, मतलब है। सोच। और सोच भी बदलती है, विचार भी बदलते हैं। दर्द किस पे ज्यादा होता है बदलने पे, सोच की विचार? सोच तो तुम्हारी ये भी हो सकती है कि मैंने सोच लिया कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, ये भी सोच है। हाँ। और विचार वो है कि जैसे बैठे बैठे तुम्हें विचार हुआ कि हाँ मुझे मतलब किसी चीज़ के बारे में बात करना है, या फिर मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मुझे वो अपनाना है, वो विचार अच्छा लगा, वो बात अच्छी लगी, वो विचार है। समझ रहे हो ना बात? तो जैसे दोनों चीजें टूटे तो दर्द किस पे ज्यादा होगा? सोच तो पहली बार टूटती नहीं है। काहे से कि सोच के बारे में तुम किसी से बताओगे तो वो कहेगी हाँ तुम्हारी सोच अच्छी है या गंदी है। सोच वो होती है जैसे कि एक लड़की जा रही है राह में, तुमने सोचा वाह क्या माल है ना, ये सोच है तुम्हारी। ये एक वृक्ष खड़ा है, तुमने सोचा कि हाँ बहुत अच्छा वृक्ष है, छाया। विचार भी तो हो सकता है। विचार विचार क्या? विचार कि ये देखो, पेड़ को काटना विचार हो... नहीं होता। पेड़ को काटना के बारे में सोचना है, पेड़ को लगाना एक सोच होती है। नहीं, हमको लगता है जब तक पेड़ लगाया ना जाए तब तक विचार होता है कि चलो एक पेड़ यहाँ लगा दिया जाए। पर जिस दिन से हम लोग लगा दे तो एक सोच बन जाती कि ये हमको आगे चल के कम से कम ऑक्सीजन तो देगा ही, कुछ भी ना दे। तो सोच लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे तुमने शुरुआत में बताया कि हाँ सोच लॉन्ग टर्म के लिए होती है सच में, लेकिन पर ये दोनों परस्पर सही नहीं है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, दोनों बदल सकते हैं। सोच भी बदल जाती है। अभी तुम गंदा सोच रहे हो या फिर कुछ भी सोच रहे हो और कहीं से तुम्हारा विचार बदला, है ना। तुमने उस क्या कहते हैं सोनू, क्या नाम है सोनू शर्मा सर, सोनू शर्मा को सुना ही होगा। वो बताते नहीं क्या बताते कि एक वो उनकी कहानी बताते कि एक कुम्हार रहता है, वो शुरुआत में चिलम बनाता है। उसकी बीवी पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो? चिलम बना रहे हैं। तो चिलम बनाते तो उसकी बीवी उससे बताती है कि चिलम बनाओगे मिट्टी भी जलेगी, जैसे कि उन्होंने बताया कि मिट्टी खुद जलेगी और दूसरों को भी जलाएगी। तो कुछ और बना, तो बना। उसके मन में एक विचार आया। अब उसके मन में विचार आया, ये विचार होता है घड़ा बनाने का। जो अचानक ही कोई चीज को जन्म हो जाता है, तुम्हारे दिमाग का एकदम से परिवर्तन होता है, तो वहां से विचार बदलता है। विचार तो विचार को बदलना बहुत जरूरी है। फिर वो सोच पैदा करता है। अभी सोच लॉन्ग टर्म चलेगी कि अब से मैं उस कुम्हार की सोनू शर्मा बताते कि उस कुम्हार की मतलब उतने टाइम विचार बदला। विचार बदला तो उन्होंने घड़ा बनाया, खुद शीतल रहा, दूसरों को भी शीतल किया। तो विचार ये है विचार। और जब वो बनाना स्टार्ट कर रहा था तो उससे पहले वो सोच रहा था। अब वो क्या सोच रहा था, शायद इसी के बारे में, मुझे काम क्या करना है, वो सोच है। और विचार जब अचानक से परिवर्तन हो
या फिर कोई किसी की बात को समझ के कोई अचानक से तुम्हारे मन में बदलाव आए, वो है विचार कि हाँ इस बारे में हमने। और सोच का अच्छा, विचार कैसे पैदा होता है? जैसे हम अभी बात नहीं कर रहे थे फोन पे कि इनसे बात करना चाहिए, इनसे नहीं बात करना चाहिए, या हम लोग जज करते हैं, ये भी हमारे इम्पैक्ट ऑफ विचार है कि हम लोग को गली में 50 लोग मिल जाएंगे, भी यहाँ से 2 किलोमीटर के पास जाएं, तो हम लोग कैसे ये जज करते हैं विचार कैसे पैदा हुआ कि हमको इससे बात करनी चाहिए? विचार है कि ये सोच है। हाँ, नहीं, किससे बात करनी चाहिए, एक विचार ही तो है वो। हम तुमसे बात करते, ये हमारा विचार है कि तुमसे अच्छा लगता है बात करना, ये तुम्हारा विचार। हाँ, सोच नहीं है कि ये सोच नहीं, सोच तो तुम्हारे मन के अंदर क्या है, हमें क्या मालूम। और सोच लाभ भी सोचती है कि हाँ ये इसके साथ रहने में मुझे लाभ है या हानि है, ये सोच है। लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है मुझसे बात करना? नहीं, जिनकी सोच ही है कि मुझसे लाभ हानि से कोई मतलब नहीं, इंसान की इंसानियत से मतलब, उनके लिए नहीं है बात। ये मतलब जो जैसे तुमने कहा कि हम कैसे जज कर लेते हैं, जैसे तुमको किसी ने तो ये सोच डाला ही है ना। तुमको मुझसे बात करना ये विचार है, लेकिन तुम मेरे साथ रहते हो, मुझसे क्या फायदे हैं, मुझसे क्या हानियां हैं, ये तुम्हारी सोच है। ठीक है, तो विचार और सोच का अलग अलग सिस्टम है। ये नहीं कि विचार सोच एक है, दोनों में परिवर्तन है। तो कैसे हम लोग जज करते हैं ये बात? वो विचार कैसे आया, वो विचार का जन्म कैसे हुआ? हाँ, किन लोगों ने डाला और क्यों डाला भाई? नहीं, क्या मतलब किन लोगों ने क्या डाला, कि विचार क्या है, कि हम कैसे किन लोगों को जज करें। एक जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, आप बैंक में जाते हैं, आप एक फॉर्म भरते हैं, आपके पास कलम है बढ़िया सा, आप जाते हैं आराम से, फॉर्म भरते समय आप देखते कि आपके पड़ोस में एक लड़का आया है, आ गया, वो आपसे पेन मांगता है और वो हिंदी में सिग्नेचर करता है, फॉर्म भरता है, तो आपके मन में पहला विचार क्या आएगा? क्या सहानुभूति आएगी कि अच्छा? तो हिंदी में आप इंग्लिश में भी जाते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से ना, कार से अपनी कोई भी, तो एक मानते फिर कार वाले का एक अलग स्टेटस वो खुद मेंटेन करता हो, भले ही ना। देखो जो विचार होता है ना, सोच उसके विचार पे क्या होगा? अब वो इंसान मैं हूँ या कोई और, अगर तुम बताते कि मैं खुद हूँ, कि मैं अपनी कार से जाता हूँ और मैं कार से उतरता हूँ, जहाँ तक सभी इंसानों का मानना है कि वो जैसे कहीं पे बात बता रहे हो या भी कहीं अच्छी जगह पे हो, मतलब कुछ भी हो, सामने वाला क्या जज करता है वो उसकी सोच पे डिपेंड करता है। अब जब वो जितनी टाइम वो पर उसकी सोच तो विचारों ने बनाया। जब वो इंसान वहाँ पे उस इंसान से, दूसरे इंसान से जो कार से उतर के एकदम मेंटेन होके आता है, वहाँ पे खड़े होकर के खड़ा होता है, तो वो वहाँ के नज़रों में एकदम प्रोफेशनल होता है कि हाँ ये कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है। वहाँ से फिर एक चप्पल में इंसान जाता है कि हाँ वो चप्पल पहने साइकिल से आया है, फिर पैदल आया, किसी भी मतलब उस इंसान के तुलना में वो इंसान सहानुभूति आती है। हाँ, अगर वो अच्छी सोच का इंसान है तो सहानुभूति आएगी, अगर वो अच्छी सोच का इंसान नहीं है पेन देने से मना कर देगा। अगर अच्छी सोच का इंसान है तो उसके बारे में विचार भी करेगा। मैं इसी बात पे आ रहा था, इसी बात पे आ रहा था कि देखो वो पेन हो सकता है दे या ना दे, हो सकता है सहानुभूति है, पर मैंने अभी उस व्यक्ति उसी तरह, इसीलिए मैंने उस लड़के का भी ड्रेस कोड नहीं नोट कराया था। अब दूसरे उसी सोच पे जब वो उसी थोड़ा रिकैप जाते हैं और देखते वो जो लड़का पेन मांग रहा है वो बढ़िया कोट पैंट, सोने की चैन और घड़ी में है, वो तब हिंदी में सिग्नेचर करता है, तो आपके मन में पहला विचार आएगा, हो सकता है कि मातृभाषा प्रेमी है, कि साला इतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, यहाँ से विचार आता है कि अच्छा। पर वही एक चप्पल में जाता है और ऐसे ही मतलब हम लोग की तरह नॉर्मल में जाता है, लोअर ओवर ऑलरेडी फ्लैट, तो लगता है कि अच्छा थोड़ा परिवार की कमी होगी जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। पर हो सकता है कि दोनों में फर्क हो, जो हिंदी में लिख रहा हो करोड़पति, वो उसके बाप का पैसा हो, वो उसको हिंदी आती हो, इंग्लिश ना आती हो, लैक ऑफ नॉलेज। और हो सकता है कि वो बंदा पढ़ा लिखा हो, गरीब वाला, फ्लोवर वाला पढ़ा लिखा हो, पर वो भाषा प्रेमी हो। पर ये विचार आते ना हम लोगों में, विचार फिक्स है क्योंकि हम लोगों का माहौल ऐसा मिला, वो इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। और विचार इंसानों के सोच से ही जन्म लेते हैं।
तुम्हारी सोच कैसी है वैसे ही विचार तुम्हारे अंदर आएंगे। अगर तुम्हारी सोच अच्छी है, सहानुभूति वाली है, मतलब तो फिर इन दोनों का रिसाइकलिंग होगी। हाँ, मतलब विचार से सोच मिल रही, सोच से विचार मिल रहे ये हैं। दोनों डिपेंड करते हैं कि तुम्हारे, अब जैसे तुम्हारी गंदी दोनों सोच एक दूसरे का दर्पण है। तुम्हारी गंदी सोच है कि हाँ ये लड़की है, अगर एक अच्छी सोच वाला इंसान होगा वो लड़की जा रही होगी, अगर वो गलत ड्रेसअप तो में होगी या फिर वैसे उसको वो मौका नहीं, उसकी जिम्मेदारी लगेगी, वो खुद घर छोड़ तक आएगा। नहीं, या फिर जा रहे हो तो उससे मतलब भी नहीं, चलो वो लड़की जा रही है। अगर यहाँ पे मतलब नॉर्मल सोच वाला, जो मतलब अच्छी सोच का, ढंग का सोच वाला होगा, और वहीं पे कहीं बुरी सोच वाला लड़का बैठा हो, तो उसके मन में क्या, वो लड़की जा रही है, उसको पहले तो देखेगा, वाह क्या माल है, उसके बारे में सोच रहा है अभी। फिर उसके पास विचार जन्म लेता है, सोच से बोला ना, अब क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब वो यही सोचेगा काश ये मेरे पास होती, ये विचार आ नहीं, वो ये भी सोचता कि अब क्या करे इसके साथ, जो क्योंकि विचार है। विचार, अब विचार उसके ऐसे भी हो सकते थे कि चलो हो सकता है कि ये रात में जा रही है, किसी माहौल में जा रही, इसको जिम्मेदारी खुद मगर बहन कह देंगे पहले, तो ये मुझे स्वीकार करेगी, और इसको अब जिम्मेदारी मान के हम लोग घर छोड़ाते हैं या किसी सेपरेट स्थान तक छोड़ाते हैं। अब जैसे महाभारत में एक किस्सा हुआ था, जैसे कि बताया गया, महाभारत में ऐसा होता है कि जब दुर्योधन संकट, मतलब दुर्योधन और उनका जब मतलब शक्तियां नापी जा रही थी, कौन कितना बलशाली है, कौन कितना, किसको सम्राट बनना है, दुर्योधन और पांडव, सारे कौरव और पांडव इकट्ठा थे। अच्छा। शुरुआती में तो निर्णय यह होना था कि कौन जो मतलब सर्वश्रेष्ठ होगा, जो सबसे ताकतवर होगा, वही गद्दी पे बैठेगा, वही राजकुमार होगा। ठीक। तो उस समय निर्णय तो निकलता नहीं, जैसे सब लोगों ने कहानी सुनी है कि हाँ निर्णय नहीं निकल पाता, लेकिन टाई होता है। उसी समय दुर्योधन बंदी बने रहते हैं, न कि पराजित नहीं होते, बंदी रहते हैं, अभी पराजित नहीं हुए, तो उसने पराजय अपनी स्वीकार नहीं की थी। और ये दुर्योधन और किसका होता है वो? दुर्योधन और अर्जुन में। अर्जुन का। हाँ, तो दुर्योधन अर्जुन आमने सामने होते हैं, तो जब आमने सामने होते हैं तो अर्जुन जो है दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं, लेकिन अभी पराजय उसने स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि असल में उसको एक जिस चीज में जकड़ा हुआ था, तो वो उस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उतने में ही द्रोणाचार्य खुश होकर के कह देते कि ये विश्व का सबसे महान धनुर्धर डिक्लेयर कर देते। हाँ, कि महान धनुर्धर है अर्जुन को। हाँ, अर्जुन को। इससे बड़ा इस धरती पे कोई धनुर्धर नहीं, अगर है तो सामने आए। तो सामने आने की जगह वहां पे कर्ण आ जाता है। तो सभी ने कहानी सुनी, हाँ कर्ण आ जाता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? बताते हैं, रुको। तो कर्ण आ जाता है। तो कर्ण जब आ जाता है तो एक ही बाण से दुर्योधन को मुक्त कर देता है, और इनसे कहता है कि आप अपने शब्द वापस ले लीजिए द्रोणाचार्य जी। हाँ, कि ये आप गलत बात बोल रहे हो कि दुनिया में कोई भी अगर धनुर्धर सेकंड हो सकते हैं, मुझसे लड़वाओ, मैं मुकाबला करूंगी। तो वो पूछते हु आर यू, तुम हो कौन? तुम हो कौन? तो वो बताता है कि मेरी जात पूछ रहे हो, मैं हूं कौन? एक मिनट। हाँ भैया। तो उससे पूछते कि तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मैं कर्ण हूँ। तो कहते तुम्हारी जात क्या है? तो कहता है जात क्यों पूछना? हाँ भाई, मेरा काम पूछो, कर्म से जानो, मुझे कर्म जानो। मतलब ये उनकी सोच थी कि जात से उसको नीचा दिखा। कहता है कि जात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर तुम किसी अन्य, अगर क्षत्रिय हो तो ही इनसे मुकाबला कर सकते हो, या फिर किसी कोई राजकुमार हो तो मुकाबला कर सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों? तुमने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, तो मुकाबला करवाओ या फिर अपने शब्द वापस लो। तो कहता है इसका कोई प्रमाण नहीं कि तुम इनसे बड़े धनुर्धर हो, या तो साबित करो। कहता किस तरीके से साबित कर सकते हैं? तो कहता कि हमसे लड़वाओ। वो कहता नहीं, तुम जात बताओ, अगर छतरी हो तो ही छतरी का मुकाबला करो। उस समय ये मतलब सिस्टम था कि छतरी से ही लड़ेगा, या फिर कोई राजा हो तो उनसे लड़े। तो उतनी टाइम दुर्योधन बीच में बोल देता है, कहता पितामह, द्रोणाचार्य गुरुजी जो उनके रहते, तो गुरुजी अगर अर्जुन को इस बात पे खेद है कि ये किस जाति से है या फिर किसी कोई राजकुमार नहीं, बस यही कारण है ना कि ये युद्ध नहीं कर सकता, बोलते हैं हाँ बस यही कारण है। तो दुर्योधन अंग देश का उसको राजा बना देते हैं। बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी है, सब जानते हुए। तो अंग देश का राजा बना देते हैं। तो अभी तक जो कर्ण सोच रहा था कि ये बताओ मेरे बारे में, मेरे सारे क्षत्रिय बेकार हैं, वो सारे क्षत्रियों को कोसने लगा कि क्षत्रियों का ही ढोंग बनाया है, ब्राह्मणों का ढोंग बनाया हुआ है, जिस कारण मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ यहाँ। या फिर मैं कहीं का राजा होता तो शायद लड़ लेता। उसके मन में ऐसे ही कुछ संभावनाएं, ऐसे ही विचार आ रहे हैं। परंतु तुरंत दुर्योधन ये बोलता है कि मैं उसको अंग देश का राजा बनाता हूँ। अब विचार बदला, टर्न हो गए, सोच बदल गई पूरी।
पहले सोच रहा था हाँ। और विचार वैसे ही आ रहे थे। हाँ। अभी जैसे ही वो बात सुनी, अब पूरा विचार ही बदल गया। ये होता है विचार, बदल भी जाते हैं, सोच भी बदलती, विचार भी बदलती, जैसा हमने बताया। तो अभी उसके बारे में गलत सलत सब सोच रहे थे, अब उसने सोचा कि वाह कितना अच्छा इंसान है, मुझे अंग देश का राजा बना दिया। अब उसके मन में ये विचार आता है कि मैं आज से पूरा जीवन दुर्योधन के नाम करता हूँ। अब उसका ये विचार आया कि भाई अगर उसने मुझे इस समय, जब पूरी दुनिया पूरा ये सब सूत पुत कह रहे थे, तब उसने मेरी मदद की है, तब उसके मन में ये विचार आता है कि पूरी दुनिया अब जाए, मतलब जो भी है, जो भी कह रही थी, अब आज मुझे अंग देश का राजा, सब अंगराज कह रहे हैं मुझे, तो इन इंसान के कारण। तो उसकी वहां से सोच जो थी उसके बारे में अच्छा सोचा, उसके बाद में उसका विचार आया। चलो एक ही बात है, मतलब कि एक बुक में पढ़ा था कि विचार बनाए जिंदगी, जिंदगी विचारों का प्रतिबिंब आईना होती है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।